हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने रीट और सीटेट एग्जाम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसके 7 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं। ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तैयार किए गए हैं और इस वीडियो में लगभग अपन 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। वहाँ पर मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाता है। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ज्ञान दर्शन से संबंधित शैक्षिक दर्शन की निम्नलिखित कौन सी शाखा है? मेटागोनिज्म, ज्ञान मीमांसा या फिर सत्य? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान मीमांसा। कौन आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं? अल्फ्रेड बिने या फिर सिगमंड फ्रायड, E.L. थॉर्नडाइक या फिर जॉन डेवी? आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सोच को क्या प्रभावित करता है? बच्चे की सोच को क्या प्रभावित करता है? नैतिक तर्क ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, क्रियात्मक व्यवहार या फिर मनोविज्ञान? बच्चे की सोच को प्रभावित कौन सा करता है वाइगोत्स्की के अनुसार? तो देखिए, सामाजिक ज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? बच्चे के जन्म से शुरू होती है, 2 वर्ष की अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से या फिर 10 वर्ष की अवस्था से? समाजीकरण की प्रक्रिया कौन से वर्ष से शुरू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जन्म। बच्चे के जन्म से ही समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की डैश की ओर उन्मुख होते हैं? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की परिचालन स्तर की ओर उन्मुख होते हैं, पारंपरिक स्तर की ओर, पारंपरिक स्तर के बाद की ओर या संवेगी गामक स्तर की ओर? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की पारंपरिक स्तर की ओर उन्मुख होते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजीकरण विकास का अर्थ है सामाजिक अपवादों के अनुसार रहने की क्षमता को आत्मसात करना। ये किसने कहा था? ये जो कथन आपको दे रखा है, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक अपवादों के अनुसार रहने की क्षमता को आत्मसात करना, ये कथन एरिक्सन ने दिया था, हरलॉग के द्वारा दिया गया, हेनज वर्नर के द्वारा या जेई एंडरसन के द्वारा? तो यह कथन दिया गया था हरलॉग के द्वारा। ऑप्शन 2। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? कोहलर के द्वारा, हल के द्वारा, केंडलर के द्वारा या फिर ब्रिक के द्वारा? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हल के द्वारा। ऑप्शन 2। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? शिक्षण की विचारधारा से संबंधित कौन सा नहीं है? एलन या फिर ब्रूस या डेविड ह्यूम या फिर एचिसन? शिक्षण की विचारधारा से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए, डेविड ह्यूम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर? शिक्षण अधिगम का कौन सा स्तर नहीं है? तो देखिए, दूरवर्ती स्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन? कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है? तो व्याख्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण? परामर्श का तत्व कौन सा नहीं है? वृत्तिक वृद्धि नहीं है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आगरा में है मनोविज्ञान शाला, या लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर वाराणसी में? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इलाहाबाद में है। ऑप्शन 3।
जो संबंध स्किनर का चूहों से है और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध आपको बताना है कि कोहलर का किससे है, बंदरों से है या फिर कुत्तों से है, मुर्गियों से है या वनमानुषों से है। स्किनर का जो संबंध चूहों से है, थॉर्नडाइक का जो संबंध बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वनमानुषों से है, ऑप्शन फोर्थ। अधिगम का फटार है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वृद्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। अधिगम का फटार कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। द बिहेवियर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? पावलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? स्किनर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन कुक, फ्रोबेल, मोंटेसरी, डाल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रोबेल, ऑप्शन सेकंड। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थॉर्न, ऑप्शन सेकंड। डिस्लेक्सिया संबंधित है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय जो कौशल संबंधी समस्या है उससे, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से डिस्लेक्सिया संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ने संबंधी समस्या से, ऑप्शन सेकंड। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, श्रवणबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। देखिए ब्रेल लिपि का नाम देखकर आप समझ गए होंगे, ब्रेल लिपि यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। CWSN का अर्थ क्या है? CWSN का अर्थ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांक की आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या ग्लिफोर्ड। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन थे, ऑप्शन सेकंड। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। जिसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ के अनुसार, गेरेट के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार या थॉर्नडाइक के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वुडवर्थ के अनुसार, ऑप्शन फर्स्ट। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है? 2-5 वर्षों का, 6 से यौवन का, 18 से 20 वर्षों का, 20-22 वर्षों का। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 से यौवन तक। निम्नलिखित में से कौन मुख्य ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इसको अधिकारी ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो ये तो आपको पता होगा मुख्य ग्रंथि किसको कहते हैं अपन? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन फोर्थ। अंगूर खट्टे हैं, ये किसका एक उदाहरण है? अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? दमन का उदाहरण है, प्रतिगमन का, युक्तिकीकरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का। अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? युक्तिकीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन थर्ड। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सह संबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन
लाया जा सकता है। तो देखिए मार्गांतरीकरण क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो सके। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।